नमस्कार। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल देव स्टडी सर्कल में स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 11th का हिस्ट्री का महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को हम देखेंगे। आज चैप्टर 3 है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इससे पहले मैंने दो वीडियो कंप्लीट कराया हुआ है, जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हो सकता है ये बुक आप लोग को हार्ड लग सकता है ये सब्जेक्ट, क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारे नामों को हम नहीं जानते हैं, फर्स्ट टाइम हम ये सुन रहे हैं। ठीक है, तो जो समझ में आए आप समझिए, नहीं समझ में आता कम से कम इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा क्वालिफिकेशन है। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। एक्चुअली चैप्टर का नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ये नाम क्यों पड़ा? इसमें हम रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रोमन साम्राज्य 3 द्वीपों में फैला हुआ था, महाद्वीपों में फैला हुआ था। वो कौन कौन से थे? ये हमारा अफ्रीका है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एशिया है, ये हमारा यूरोप है ना। तो ये रोम साम्राज्य जो था ये एक महाद्वीप में ना फैल करके ये तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ था। इसीलिए चैप्टर का ही नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। एक ऐसा साम्राज्य जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। प्रश्न पूछा जा सकता है कौन कौन से महाद्वीप में फैला हुआ था। ये हमारा अफ्रीका है, ठीक है, ये हमारा एशिया है, ये हमारा क्या है, यूरोप है। ठीक है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। आइए हम सीधा प्रश्न में आते हैं कि 3 महाद्वीपों में पहला प्रश्न है, रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? तो रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक गैलेन था। ठीक है, चिकित्सक को रोम साम्राज्य में गैलेन कहा जाता था। ठीक है, नहीं दूसरा चीज़ बोला जाता था, लेकिन फेमस जो था चिकित्सक गैलेन था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, इक्वाइटस का अर्थ क्या होता है? तो इक्वाइटस का मतलब होता है अश्वरोही। ठीक है, अश्वरोही मतलब घोड़े पे जो सवार रहता है उसे अश्वरोही कहा जाता है। बहुत सारे नाम हमें ऐसे मिलेंगे जो फर्स्ट टाइम सुनेंगे हम। ठीक है, क्योंकि इससे पहले रोम साम्राज्य की भाषा अलग थी, तो वहाँ पे जो हम अभी जो नाम जान रहे हैं वो उनसे भी नहीं होगा। जैसे अश्वारोही हम जानते हैं, तो अश्वारोही को क्या कहा जाता था? इक्वाइटस। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि जूलियस सीजर था। जूलियस सीजर कौन था? तो जूलियस सीजर सेनापति, ठीक है, क्लियोपेट्रा का प्रेमी था। ठीक है, और क्या था, ये एक इतिहासकार था। इस हिसाब से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, है ना, इनमें से सभी। जूलियस सीजर एक आगे चल करके ये राजा भी बनता है, तो पहले क्या थे, सेनापति थे। ठीक है, फिर ये क्लियोपेट्रा का प्रेमी यानी इसे विवाह इनका होता है, ये इतिहासकार भी थे। ठीक है, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि पैंथियन क्या था? तो पैंथियन क्या किसे कहा जाता था? मंदिर को कहा जाता था। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, क्लियोपेट्रा किस वंश की राजकुमारी थी? क्लियोपेट्रा कौन? जो जूलियस सीजर की पत्नी थी, है ना। किस वंश की थी? तो टॉलमी की। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि ईसाई धर्म को रोम का राज्य धर्म किसने बनाया? ठीक है, रोम साम्राज्य के बारे में देख लें तो रोम साम्राज्य में पहले दूसरा धर्म चलता था। ठीक है, एक कोई राजा था जिन्होंने ईसाई धर्म को राज्य धर्म बना दिया था। तो वो कौन था? तो वो था कॉन्स्टेंटाइन था। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा, है ना। ईसाई धर्म को कौन राज्य धर्म बनाया था? कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एकल परिवार क्या है? एकल परिवार उसे कहा जाएगा जिसमें एक पुरुष होगा, है ना, उस पुरुष का क्या होगा, पत्नी होगा, फिर उनके बच्चे होंगे। ठीक है, तीनों को क्या कहा जाएगा? एकल परिवार यानी छोटा परिवार। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जूलियस सीजर किस देश का शासक था? तो किस देश के बारे में हम पढ़ रहे हैं? रोम साम्राज्य के बारे में, तो रोम इसका राइट आंसर होगा, जूलियस सीजर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि अहुर मजदा कौन है? ठीक है, तो अहुर मजदा भगवान को कहा जाता था। ठीक है, हम लोग हिंदी में भगवान बोलते हैं। ठीक है, रोम साम्राज्य में दूसरा भाषा था, तो अहुर मजदा बोला जाता था भगवान को। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, धनी कुलीन वर्ग का समूह जो शासन चलाता था क्या कहलाता था? तो सीनेट कहलाता। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था। ठीक है, यही क्या करता था, शासन चलाता था। सीनेट राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑगस्टस रोम के राज सिंहासन पर कब आसीन हुए? ठीक है, यहाँ मिस प्रिंट है ना, कब होगा। तो अगस्टस एक राजा था। ठीक है, वो राजगद्दी में कब बैठता है? तो बैठता कब है? 37 ईसा पूर्व, 37 ईसा पूर्व। 3 राइट इसका आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा प्राचीन साम्राज्य जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था? है ना, सीधा सा आंसर रोम साम्राज्य। कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था? अफ्रीका, एशिया और यूरोप। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन किस सदी में ईसाई बने? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 3rd। ठीक है, 4th सदी में बने थे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 3री शताब्दी में रोमन सम्राट को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था? ठीक है,
रोमन साम्राज्य में जितने भी सम्राट आए उन्हें युद्धों का सामना करना पड़ता था और बाहरी आक्रमण होता था। तो वो आक्रमण करने वाले कौन होते थे? तो विदेशी बर्बर जाति के होते थे, है ना। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? ठीक है, यानी अशोक का जो अभिलेख है उसे किस भाषा में लिखा गया था? तो अशोक का अभिलेख को अरामैक भाषा में लिखा गया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि गोंड, वेंथ और लोम्बाई किस मूल के निवासी थे? यानी ये कहाँ के निवासी थे? यहाँ कोमा होगा। गोथ, वेंड और लोम्बाई किस मूल के समूह थे? तो ये थे जर्मन, ठीक है, जर्मनी के ये समूह थे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि रोमन समाज में फसलों की रक्षा करने वाले देवता कहलाते थे, ठीक है। जिस प्रकार भारत में वर्षा देवता जो होते हैं इंद्र को कहा जाता था वर्षा का देवता, इसी प्रकार रोम साम्राज्य में फसलों का जो रक्षा करते थे किसे कहा जाता था? जुपिटर को, ठीक है। फसलों की रक्षा करने वाले देवता जुपिटर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है अगस्टस का शासनकाल क्या था? यानी सम्राट अगस्टस जो थे वहाँ के राजा, उनका शासनकाल कब से कब तक था? तो 27 ईसा पूर्व से लेकर के 14 ईस्वी तक, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है ईरान में ससानी वंश का उदय हुआ था। ईरान जो है वहाँ पे ससानी वंश का उदय हुआ था, कब हुआ था? 225 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हैनिबाल कौन था? ठीक है, तो हैनिबाल सेनापति था। कहाँ का सेनापति था? तो कार्थेज का सेनापति था, ठीक है। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है रोमन साम्राज्य को पूर्वी और पश्चिमी भाग में किस सदी यानी कौन सा ईस्वी में बांटा गया था? ठीक है, तो ऑप्शन होगा 3, ठीक है, तीसरी में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न था कि डॉम ऑफ द रॉक है नामक मस्जिद कहाँ पर स्थित था? ठीक है, तो डॉम ऑफ द रॉक जो मस्जिद था वो जेरूसलम, ठीक है, जेरूसलम में स्थित था, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि ये चीज़ हो चुका था, रिपीट है क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि मैराथन का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। मैराथन का युद्ध हुआ था 490 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है अफ्रीका में वेंडलो क्या था? एक समूह था ना, के कब्जे से किसने आज़ाद कराया था? ठीक है, लगातार रोम साम्राज्य में बहुत सारे बाहरी समूह जो थे वो कब्जा करते थे हमेशा, तो कौन आज़ाद कराया था? तो इसका राइट आंसर होगा 3, है ना, जस्टिनियन कराए थे, ठीक है। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है ईरान के किस सम्राट को लौह पुरुष कहा जाता था? जैसे भारत में भारत का जो लौह पुरुष कहा जाता था सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था, उसी प्रकार सम्राट जो था ईरान का तो कहा जाता था डेरियस प्रथम को लौह पुरुष कहा जाता था। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है किस रोमन शासक के शासनकाल में दासों ने जबरदस्त विद्रोह किया था? ठीक है, जिस प्रकार दास मतलब होता है जिसे बंदी बना करके यानी पैसा से खरीद करके, है ना, घर में रखा जाता तो उससे काम कराया जाता, उसी को दास कहा जाता था, ठीक है। तो किस राजा के शासनकाल में, है ना, दासों ने विद्रोह किया था यानी इसका विरोध किया था? तो उस समय राजा था नीरो, ठीक है। उस समय क्या किए थे? दासों ने जबरदस्त विद्रोह किए थे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रारंभ में अगस्टस का नाम क्या था? ठीक है, जैसे होता है ना कोई भी जब राजा आता है राजगद्दी पे क्या होता है एक नए नाम के साथ बैठता था, ठीक है। तो अगस्टस का पहला नाम जो था पहले बोला जाता तो ऑक्टेवियन कहा जाता था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जैन अवेस्ता किसका प्रमुख धर्म ग्रंथ है? ठीक है, तो जैन अवेस्ता ईरानियों का धर्म ग्रंथ था, ठीक है। जैसे मुस्लिमों का धर्म ग्रंथ क्या है? कुरान, ठीक है। ईसाइयों का इसी प्रकार है ना, हर एक धर्म का अपना अपना एक धर्म ग्रंथ होता है, उसी प्रकार जैन अवेस्ता ईरानियों का धर्म ग्रंथ था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनानीकरण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ठीक है, यूनानीकरण को अंग्रेजी में हेलेनाइजेशन कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है फारसी साम्राज्य की मुख्य राजधानी थी, ठीक है। तो फारसी साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? सूसा थी। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर होगा। रोम लोगों के पूज्य देवी या देवता कौन नहीं थे? यानी पूछा गया है कि कौन नहीं था, तो मार्स था, जूनो था, जुपिटर था। कौन नहीं था? तो डेगन नहीं था, है ना, हमने इसे चैप्टर 2 में पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें देखा था कि डेगन किसी क्षेत्र का क्या था? देवता था, तो चैप्टर 2 में देखा था, ये रोम के नहीं थे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि किस ईरानी शासक की तुलना भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य एवं यूनानी शासक अलेक्जेंडर से की गई है? ठीक है, तो किससे की गई है? तो साइरस से की गई है, ठीक है। तो इसका साइरस राइट आंसर होगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सिकंदर ने रुखसाना से विवाह किया था
रोक्साना किसकी पुत्री थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, डेरियस तृतीय है ना, थर्ड, डेरियस थर्ड का पुत्री था रोक्साना, है ना। किनसे विवाह हुआ था? सिकंदर से हुआ था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन यूनान और रोम के लोग थे, ठीक है, कैसे थे? बहुदेववाद, ठीक है, यानी ये बहुत सारे देवी देवताओं को मानने वाले थे, है ना। जहाँ पर एक देवी देवता को माना जाता है उसे क्या बोला जाता है? एकेश्वरवादी कहा जाता है ना। तो यूनानी के लोग जो थे वो बहुदेववाद थे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इराक स्थित है, इराक कहाँ स्थित है? तो इराक हमारे एशिया में स्थित है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर होगा। दुनिया की सबसे लंबी नदी है ना, कौन सी है? नील नदी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पेपायरस पत्र कहाँ से प्राप्त किया गया था? तो पेपायरस कहाँ से प्राप्त किया गया था? तो नील नदी के किनारे से, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार ये रिपीट होगा प्रश्न, पेपायरस, ठीक है। एक प्रकार का ये बर्तन है, ठीक है, एक तरह का पात्र, ये पत्र नहीं होगा, पात्र होगा, ठीक है। तो कहाँ से मिला था? नील नदी के किनारे से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, फ्रैंकिन्स किससे प्राप्त किया जाता है? ठीक है, तो किससे प्राप्त किया जाता है? तो एक प्रकार का पेड़ है ना, बोसोवेलिया नामक एक पेड़ है, उसी से क्या प्राप्त किया जाता था? फ्रैंकिन्स प्राप्त किया जाता था, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य में कोलोजियम था, है ना। तो कोलोजियम किसे कहा जाता था? तो अखाड़े का नाम जो था, है ना, कोलोजियम। जैसे अभी हम लोग हिंदी भाषा में कुछ बोलते हैं शब्द, लेकिन उस समय अलग नाम से जाना जाता था, ठीक है। अखाड़े को क्या कहा जाता था? कोलोजियम कहा जाता था, ठीक है। मैपालिया किससे कहा जाता है? ठीक है, तो मैपालिया एक प्रकार का झोपड़ी होता था, ठीक है, जो ओवन आकार का होता था, ठीक है। तो मैपालिया क्या था? ओवन आकार का एक झोपड़ी था, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रोमन साम्राज्य में सोलिडस, है ना, सोलिडस किसे कहा जाता था? तो सोना का जो सिक्का होता था ना, उसे सोलिडस कहा जाता था। ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा तीन साम्राज्य है ना, कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों में, यानी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैला हुआ था? सिंपल है इसका आंसर, कौन सा? रोम। चैप्टर का नाम ही 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, ठीक है, चैप्टर का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। रोम के आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे? है ना, तो एट्यूस्कन प्रजाति के थे, है ना, एट्यूस्कन प्रजाति के। राइट आंसर 4 होगा। रोम का पहला सम्राट कौन था? तो रोम का पहला सम्राट कौन था? तो अगस्टस सीजर पहले सम्राट थे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की थी? तो कुस्तुनतुनिया नगर था एक, है ना, जिसको बनाया था कॉन्स्टेंटाइन ने करवाया था, है ना। नाम थोड़ा टिपिकल है, तो इसे याद कीजिए सब। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य की प्रसिद्ध चिकित्सक था, तो कौन था? गैलन, है ना। प्रश्न 1 में रिपीट था ये, चलिए रिपीट है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, ग्लेडिएटर किन्हें कहा जाता था? तो योद्धा गुलाम पहलवानों को ग्लेडिएटर कहा जाता था, ठीक है, यानी वैसा पहलवान होता था जिन्हें गुलाम बना करके रखा जाता था और वो उनके लिए लड़ते थे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो रोम साम्राज्य की जो मुख्य भाषा थी, लैटिन थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि ड्रेसल 20 क्या था? तो ड्रेसल 20 एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन था, ठीक है, मिट्टी का बर्तन था जिसे ड्रेसल 20 कहा जाता था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न रिपीट है, क्लोजियम क्या था, है ना। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइए, क्लोजियम क्या था, रिपीट है प्रश्न। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रोमन साम्राज्य में नाइट किन्हें कहा जाता था, है ना। तो नाइट किन्हें कहा, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा नीरो, ठीक है, याद कर लीजिए, जब रोम जल रहा था तो कौन सा रोम का साम्राज्य बांसुरी बजा रहा था? तो नीरो, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि पेपिरस कहाँ पाया जाता था? ठीक है, तो अभी हमने बताया था कहाँ, नील नदी के किनारे, है ना, एक प्रकार का ये पात्र था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि रोम का इतिहास किसने लिखा था? तो रोम का इतिहास जो लिखा था, तो उनका नाम है टाइटस लिवी। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो जुलाई नाम जो पड़ा हुआ है जूलियस सीजर के नाम पर, ठीक है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास देखेंगे तो समाज मेरा बटा हुआ था, है ना। सबसे ऊपर होता था सम्राट होता था, ठीक है। इसके बाद होता था अभिजात वर्ग जिसमें सीनेट भी आता था, ठीक है। फिर सेना के जो मुख्य पदाधिकारी होते थे वे आते थे, फिर सेना आते थे, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के मुख्य 3 खिलाड़ी, है ना, इन्हीं के माध्यम से पूरा साम्राज्य को चलाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि दिनारियस क्या था। तो दिनारियस जो होता था, जो चांदी का सिक्का होता था उसी को दिनारियस कहा जाता था, ठीक है। और सोने का सिक्का को सोलिडस कहा जाता था, ठीक है। रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता था, किसे कहा जाता था। अगर मान लीजिए रोम था पूरा, ठीक है, तो रोम के बीचों बीच में एक सागर था जिसे बोला जाता भूमध्य सागर, ठीक है। तो भूमध्य सागर को क्या बोला जाता था, पूरे रोम साम्राज्य का हृदय कहा जाता था, ठीक है। इस प्रकार हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि स्पेन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। तो कौन सा व्यापार करते थे ये, जैतून के तेल का, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है पेपायरस, है ना, जो कहाँ से मिला था, नील नदी के किनारे। क्या था, एक प्रकार का पौधा, ठीक है।